हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th की ये स्टोरी पढ़ेंगे, मदर्स डे। ये इसका टाइटल है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। हैव यू एवर फेल्ट इग्नोर्ड इन योर ओन होम? क्या अपने ही घर में क्या आपने कभी इग्नोर फील किया है कि लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं? व्हाट हैपन्स व्हेन अ साइलेंट मदर डिसाइड्स टू चेंज? क्या होता है जब एक चुपचाप रहने वाली माँ डिसाइड करती है, फैसला करती है कि अब वो चेंज होगी, पहले जैसी नहीं रहेगी। दिस स्टोरी विल मेक यू थिंक अबाउट रिस्पेक्ट, फैमिली एंड सेल्फ वर्थ। आज की जो स्टोरी आप पढ़ोगे आपको सोचने पर ये मजबूर करेगी। इट विल मेक यू थिंक। किस चीज के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी? एक तो है रिस्पेक्ट, फैमिली और सेल्फ वर्थ। खुद की क्या कीमत होती है, कितना खुद को आप इम्पोर्टेंस देते हो, रिस्पेक्ट देते हो, और फैमिली के बारे में। चलिए फिर स्टोरी शुरू करते हैं। द प्ले स्टार्ट्स विद अ सीन ऑफ मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्सजेरल्ड फिट्सजेरल्ड ड्रिंकिंग टी ड्यूरिंग एन आफ्टरनून इन अर्ली ऑटम। ऑटम सीजन है, पतझड़ का मौसम है। उसके एक दोपहर में, आफ्टरनून में, दो लोग, दोनों लेडीज हैं, मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्सजेरल्ड। ये दोनों दोस्त हैं। ये लोग चाय पी रहे होते हैं एक आफ्टरनून, दोपहर में। तो ये एक मदर्स डे, एक प्ले है, एक नाटक है। और पहला सीन, सीन 1, ये वाला है। यहाँ पे ये लोग बैठे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। मिसेस फिट्सजेरल्ड इज अ फॉर्चून टेलर। अब इनमें से जो मिसेस फिट्सजेरल्ड है वो भविष्य बताने वाली लेडी हैं, ये फ्यूचर बताती हैं। एंड इज टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्चून। और ये मिसेस पियर्सन का मतलब अपनी फ्रेंड का फॉर्चून बता रही है, भविष्य बता रही हैं कुछ कि क्या क्या होगा आपके साथ फ्यूचर में। बोथ ऑफ देम हैव कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज। दोनों के दोनों फ्रेंड्स तो हैं, लेकिन कैसी पर्सनैलिटीज हैं दोनों की? कॉन्ट्रास्टिंग, एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, डिफरेंट है। तो एक जो अगर बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो चीजें, उसके लिए एक ईडियम है, पोल्स अपार्ट। मतलब बिल्कुल ही अलग। एक अगर नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल है, इतने ये है पोल्स अपार्ट। मतलब इतने कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज वाले हैं, डिफरेंट हैं। तो ये भी आप याद कर सकते हो। वाइल मिसेस पियर्सन लुक्स प्लेजेंट प्लेजेंट बट एंग्शियस। जबकि मिसिस पियर्सन लग रही है इस सीन में प्लेजेंट, मतलब काम, कंपोज, शांत, लेकिन फिर भी वरिड। एंग्शियस है, वरिड है, चिंतित है। मिसेस फिट्सजेरल्ड लुक्स स्ट्रोंगर विद अ सिनिस्टर पर्सनैलिटी। तो उनकी जो फ्रेंड है मिसेस फिट्सजेरल्ड, अब उनकी तो दूसरी पर्सनैलिटी बिल्कुल ऑपोजिट, वो लग रही है बहुत ही स्ट्रांग वुमेन। और उनकी पर्सनैलिटी कैसी है? सिनिस्टर, मतलब थ्रेटनिंग, डराने वाली। तो थोड़ी स्ट्रांग वुमेन वो लग रही हैं। तो इसको आप डेंजरस भी बोल सकते हो, मतलब कि उनको देख के थोड़ा सा डर सा लगता है, इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है उनकी। एडजेक्टिव है सिनिस्टर। द फॉर्मर इज इन हर 40s एंड द लैटर इज ओल्डर। जब भी किसी सेंटेंस में जैसे दो लोगों की बात करी जाए या दो चीजों के बारे में, तो अगर हम बोलते हैं फॉर्मर तो वो बोलेंगे पहले वाला, लैटर होगा बाद वाला। तो फॉर्मर मतलब यहाँ पे हमारे सेंटेंस में मिसिस पियर्सन है, उसके बारे में पहले बात करी। तो फॉर्मर मतलब पहले वाला, जो मिसिस पियर्सन है वो अपने 40s में है। 40 से लेकर 49 की एज ग्रुप को 40s ही बोलते हैं। और जो लैटर मतलब जिनके बारे में बाद में बात की गई, कौन है वो? मिसेस फिट्सजेरल्ड। वो उनसे बड़ी उम्र की है, मतलब ओल्डर है अपनी फ्रेंड से। तो 49 से ज्यादा एज की है। जस्ट एक बार आप क्विकली ये वाले मेन कैरेक्टर्स देख लीजिए, प्ले में आपके बहुत काम आएंगे समझने में। ये तो हो गई मिसेस फिट्सजेरल्ड, फॉर्च्यून टेलर है, भविष्य बताती हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली हैं। उन्हीं की फ्रेंड हो गई मिसेस पियर्सन, जो कि काम, कंपोज, शांत स्वभाव की हैं और अपनी फैमिली का ध्यान रखती हैं, वरिड रहती हैं। मिसेस पियर्सन के दो बच्चे हैं, एक है उनकी बेटी डोरिस और एक है साइरिल बेटा। और डोरिस जो है उसका दोस्त है चार्ली स्पेंस, और उनके हस्बैंड का नाम है जॉर्ज पियर्सन। हस्बैंड। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको कैरेक्टर्स के बारे में और भी समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद मिसेस फिट्सजेरल्ड एडवाइजिंग मिसेस पियर्सन टू टेक अ स्टैंड
टू टेक अ स्टैंड एंड बी द बॉस ऑफ हर ओन फैमिली। अब जो दोनों के दोनों बातचीत कर रहे हैं और वो उसका फ्यूचर बता रही है, फिट्स जेरल्ड मिसेस पियर्सन का फ्यूचर बता रही है, तो कॉन्वर्सेशन मतलब उनकी बातचीत शुरू होती है। मिसेस फिट्स जेरल्ड एडवाइस करती है, सलाह देती है मिसेस पियर्सन को कि उनको एक स्टैंड लेना चाहिए। टू टेक अ स्टैंड मतलब होगी, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है टू डिफेंड एन ओपिनियन, मतलब अपने जो उनके विचार हैं, व्यू पॉइंट है, उस पर टिके रहना चाहिए। तो उनको एक स्टैंड लेना है कि बी द बॉस ऑफ अर ओन फैमिली, कि अपनी फैमिली की वो ही बॉस हैं। अभी तो आपको पता लगेगा कि कैसी नेचर की है मिसेस पियर्सन। तो फ्रेंड ये बोल रही है कि तुमको भी दिखाना चाहिए कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। मिसेस पियर्सन रिप्लाइज मीकली दैट इट वॉज नॉट दैट सिंपल। अब मिसेस पियर्सन के बारे में तो आप जानते ही हो, काम कंपोज्ड शांत महिला है। तो वो उत्तर देती हैं, रिप्लाई करती हैं बहुत ही दब्बूपन से। तो मीकली का मतलब हो गया एक सबमिसिव वे, डर डर के ऐसे रिप्लाई देती है कि नहीं नहीं, इतना सिंपल भी नहीं है ये कि मैं ऐसे दिखाऊं कि मैं बॉस हूं घर की। एंड शी वॉज स्टिल फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ दे वर थॉटलेस एंड सेल्फिश। फॉन्ड ऑफ समवन इसका मतलब होता है कि कोई अगर आपको अच्छा लगता है, यू आर फॉन्ड ऑफ दैट पर्सन। तो वो कहती है कि भाई इतना आसान नहीं है ऐसे कि बॉस बॉस खेलूं मैं घर में। और अभी भी वो उन सबसे अपने फैमिली मेंबर से प्यार करती है, चाहे वो जैसे भी ट्रीट करते हैं उसको। शी वॉज स्टिल फॉन्ड ऑफ देम यहाँ पे मिसेस पियर्सन के फैमिली मेंबर्स हो गए, कि अभी भी वो उनको चाहती है। इवन इफ दे वर थॉटलेस, चाहे वो लोग थॉटलेस हों। थॉटलेस का मतलब होता है कि लापरवाह हों, नॉट थिंकिंग अबाउट अदर्स। तो चाहे वो लोग अपनी मिसेस पियर्सन के ऊपर वो लोग ध्यान न देते हों, थॉटलेस हों, सेल्फिश हों, स्वार्थी हों, लेकिन फिर भी वो तो उनको प्यार करती है, चाहती है। शी इज फॉन्ड ऑफ देम। ये जवाब देती है मिसेस पियर्सन किसको? मिसेस फिट्स जेरल्ड को। मिसेस फिट्स जेरल्ड रिमाइंड्स हर दैट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल to be treated the way she was treated by her children and her husband। अब दोनों फ्रेंड्स के बीच में कुछ अपनी अपनी फैमिली को लेकर बात हुई होंगी। मिसेस फिट्जजेरल्ड रिमाइंड्स मतलब उसको याद दिलाती है कि ये अलाउड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कि अलाउड ना होना, ये स्वीकार नहीं कर सकते जिस तरीके से आपको ट्रीट किया जाता है अपने बच्चों के द्वारा और अपने हस्बैंड के द्वारा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, ये सब अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिसेस पियर्सन रिप्लाइज ड्यूबियसली ड्यूबियसली, ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है डाउटफुली, मतलब शक के साथ। तो वो रिप्लाई करती है उसको ड्यूबियस तरीके से, डाउटफुली। शी डज ट्राई टू ड्रॉप अ हिंट। टू ड्रॉप अ हिंट ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि थोड़ा इशारा करना, सजेस्ट करना इनडायरेक्ट वे में, मतलब डायरेक्टली कन्फ्रंट ना करना, एक तरीके का हिंट देना कि हाँ। और ये डज जो है यहाँ पे एम्फेसिस देने के लिए है, जोर देने के लिए कि हाँ हाँ कभी कभी वो ट्राई भी करती है उनको हिंट देने का कि उसको भी रिस्पेक्ट दें उसके फैमिली मेंबर्स। एंड शी डज नॉट नो हाउ टू बिगिन, लेकिन बस वो सिर्फ हिंट ही देती है इनडायरेक्ट तरीके से, और उनको समझ नहीं आता कि कैसे शुरू करे, कैसे वो थोड़ा सा, हाउ कैन शी पुट हर फुट डाउन, किस तरीके से उनको कन्फ्रंट करे और बोले कि मुझे तुम सेल्फिश तरीके से ट्रीट मत किया करो। शी लुक्स एट द क्लॉक एंड पैनिक्स। अब शी पियर्सन है, मिसेस पियर्सन घड़ी की तरफ देखती है और डर जाती है, पैनिक हो जाती है। सेइंग दे विल बी होम सून एंड नथिंग इज रेडी। और क्यों वो डरती है? ऐसे बोलती है कि अरे मेरे फैमिली मेंबर तो घर आने वाले हैं और कुछ भी रेडी नहीं है उन लोगों के लिए। मिसेस फिट्स जेरल्ड ट्राइज टू काम हर डाउन। अब क्योंकि वो पैनिक हो गई हैं, डर गई हैं, तो उनकी फ्रेंड मिसेस फिट्स जेरल्ड कोशिश करती हैं ताकि उनको रिलैक्स फील कराए। काम डाउन का मतलब होता है रिलैक्स फील करना, और काम हर डाउन इसका मतलब क्या हो गया कि उसको शांत कराती है, उसको रिलैक्स फील कराती है। एंड आस्क्स मिसेस पियर्सन टू पुट हर फुट डाउन। अभी ये वाला हमने फ्रेज पढ़ा था, टू पुट वंस फुट डाउन, इसका मतलब होता है एक स्टैंड लेना और स्ट्रिक्ट तरीके से बिहेव करना। तो उसकी फ्रेंड तो बोल रही है कि भाई यू शुड पुट हर फुट डाउन, बट मिसेस पियर्सन डज नॉट सीम टू बी श्योर अबाउट हर केपेबिलिटीज।
लेकिन मिसेस पियर्सन क्या है, वो सीम टू बी, मतलब ऐसा मालूम होता है कि वो निश्चित नहीं है कि उसमें कितनी कैपेबिलिटीज हैं, अपने बारे में उसको सेल्फ डाउट है। टू दिस मिसेस फिट्जजेरल्ड रिप्लाइज दैट शी विल डू इट फॉर मिसेस पियर्सन। अब जब ये वाली बात सुनती है उसकी फ्रेंड, तो मिसेस फिट्जजेरल्ड रिप्लाई करती है, उत्तर देती है कि वो ये काम अपनी फ्रेंड के लिए, मिसेस पियर्सन के लिए करेगी। द लैटर, लैटर है बाद वाला, तो बाद वाला कौन है इस सेंटेंस में? बाद वाला कौन है? लेटर मिसेस पियर्सन है। द लेटर डिनाइज, मना करती है पोलाइटली, शांत तरीके से, विनम्र तरीके से। मिसेस पियर्सन कहती है कि नहीं नहीं नहीं, तुम मत करना मेरे लिए ये काम। एक्सप्लेनिंग दैट हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन वुड रिजेंट मिसेस फिट्जजेरल्ड, ये कहते हुए मना करती है कि उनके हस्बैंड और उनके बच्चे जो है वो नाराज हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ होगा, अगर मिसेस फिट्जजेरल्ड बीच में पड़ेगी तो रिजेंट करेंगे वो। तो रिजेंट का क्या मतलब होता है? टू फील एंग्री अबाउट समथिंग, नाराज हो जाएंगे। देन मिसेस फिट्जजेरल्ड रिवील्स हर प्लान, रिवील मतलब मेक नोन, किसी को बता देना, क्लियर कर देना। तो अब यहाँ पे वो रिवील मतलब एक जो प्लान बनाया होता है वो उसको प्रकट करती है, उसके सामने रिवील कर लेती है। which involves an exchange of their personalities, जिसमें उसने एक एक्सचेंज किया है कि दोनों के दोनों अपनी पर्सनालिटीज को चेंज कर लेंगे। जो मिसेस फिट्जजेरल्ड है वो बन जाएगी मिसेस पियर्सन, और जो मिसेस पियर्सन है वो बन जाएगी मिसेस फिट्जजेरल्ड। अभी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आएगी आगे, आप देखिएगा। शी देन टेक्स मिसेस पियर्सन्स, तो तब वो लेती है मिसेस पियर्सन का, ये पोजेशन बता रहा है, अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, और शी यहाँ पे कौन है? मिसेस फिट्जजेरल्ड लेती है मिसेस पियर्सन का हाथ, उनके हाथ अपने हाथों में, एंड चैंट्स अ स्पेल, चैंट्स अ स्पेल, चैंट का मतलब होता है जपना किसी चीज, जैसे कि मंत्र जाप करना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो ये पूरी एक फ्रेज है चैंट्स अ स्पेल, उसका मतलब वो एक जादू चला देती है, एक स्पेल कास्ट कर देती है, जादू चला देती है। आफ्टर विच मिसेस पियर्सन वॉक्स आउट ऑफ मिसेस फिट्जजेरल्ड्स बॉडी एंड वाइस वर्सा। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो एक जादू सा कुछ मंत्रों का जाप करती है, चैंट करती है, उसके बाद मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी चली जाती है मिसेस फिट्जजेरल्ड की बॉडी के अंदर, एंड वाइस वर्सा मतलब ऑपोजिट ऑल्सो हैपन्स, मतलब इनकी जो पर्सनैलिटी है वो चली जाती है इनकी पर्सनैलिटी के अंदर, लेकिन फिजिकल बॉडी सेम रहती है, सिर्फ पर्सनैलिटी एक्सचेंज हो जाती है। फिजिकल अपीयरेंस सेम रहता है, सिर्फ पर्सनैलिटीज एक्सचेंज हो जाती है। वो चैंट अ स्पेल मतलब कि जादू चलाने के बाद या मंत्रों का जाप करने के बाद। मिसेस पियर्सन, हु इज नाउ मिसेस फिट्जजेरल्ड, साउंडेड अलार्म्ड एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए मिसेस पियर्सन, बॉडी तो वही है ना, फिजिकल अपीयरेंस सेम है, तो मिसेस पियर्सन, लेकिन जो अब कौन बन गई है, उनके अंदर पर्सनैलिटी किसकी आ गई है? मिसेस फिट्जजेरल्ड की, अपने फ्रेंड की। तो ये जो है एक कैसा साउंड कर रही हैं? अलार्म, डरी हुई लग रही हैं, वरिड लग रही हैं एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इस चेंज की वजह से, कि उनकी पर्सनैलिटी उनकी नहीं रही है, अब वो काफी डिफरेंट टाइप की वुमेन बन गई हैं। एंड एक्सप्रेस्ड हर फियर, और वो अपना डर जताती भी हैं कि ओहो अब क्या होगा। इन केस दे वर नॉट एबल टू रिवर्स देयर पर्सनैलिटीज इनटू देयर ओन रिस्पेक्टिव बॉडीज, तब क्या होगा? डर उसको इस चीज का है कि इन केस अगर ऐसा हुआ कि दोनों के दोनों रिवर्स नहीं कर पाए अपनी अपनी पर्सनैलिटीज को, तब क्या होगा बाद में जाके? अगर बाद में उनकी पर्सनैलिटीज फिर से वापस जैसे ओरिजिनल थी वैसे न हो पाई तो क्या होगा? तो वो ये अपना डर जताती हैं अपनी फ्रेंड के साथ, इनटू देयर ओन रिस्पेक्टिव बॉडी, रिस्पेक्टिव मतलब अपनी अपनी, रिस्पेक्टिव अपनी अपनी बॉडीज में ना आ पाई तो क्या होगा? मिसेस फिट्जजेरल्ड, हु इज नाउ मिसेस पियर्सन, कन्विंस्ड हर नॉट टू वरी एंड गो टू हर होम। तो जो उनकी फ्रेंड है मिसेस फिट्जजेरल्ड, जो कि फॉर्च्यून टेलर हैं, भविष्य बताती हैं, और अब वो बन गई हैं मिसेस पियर्सन, वो बोलती हैं कि विश्वास करो मेरा, कन्विंस्ड करती हैं उनको, विश्वास दिलाती हैं, टू मेक समवन बिलीव
कि उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस वो अपने घर जाएं। शी कुड कम बैक आफ्टर सम टाइम टू चेक ऑन थिंग्स, और कुछ टाइम के बाद वो वापस आ सकती हैं चीजों को चेक करने के लिए। मिसेस फिट्जजेरल्ड हरीज बैक टू हर हाउस while the real Mrs. Fitzgerald, in the form of Mrs. Pearson, waits for the children and husband to return home from work. तो अभी क्या है, मिसेस फिट्जजेरल्ड तो अपने घर की तरफ चली जाती हैं जल्दी जल्दी, हरीज बैक टू हर होम। और जो असली मिसेस फिट्जजेरल्ड हैं, वो स्ट्रॉन्ग वुमेन जो है, जो अभी मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी के अंदर है, वो वेट कर रही होती है बच्चों के लिए एंड हस्बैंड टू रिटर्न फ्रॉम वर्क, कि उनके बच्चे और हस्बैंड काम से फिर वापस आएंगे। शी स्मोक्स अवे केयरलेसली, तो अभी पर्सनालिटी तो उनके अंदर अपनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड की है, तो वो क्या कर रही है, स्मोकिंग कर रही है केयरलेसली, बिना किसी की परवाह किए। Whereas the real Mrs. Pearson has never smoked in her life, जबकि रियल पर्सनालिटी जो है, असली में मिसेस पियर्सन ने अपनी जिंदगी में कभी भी स्मोकिंग नहीं करी। तो लेकिन पियर्सन, मिसेस पियर्सन घर में बैठी हुई है और उनकी पर्सनालिटी है मिसेस फिट्जजेरल्ड की। अब उनकी डॉटर घर आती हैं। द डॉटर डोरिस, अ प्रिटी यंग गर्ल इन हर ट्वेंटीज, तो ट्वेंटीज मतलब कि 20 से लेकर लेट 20s भी हो सकता है, 29 तक, इसको 20s ही बोलते हैं। उनकी जो डॉटर है उसका नाम है डोरिस, जो कि प्यारी सी लड़की है, अपनी 20s में है। bursts inside the room asking her mother to iron her yellow silk dress। burst मतलब धड़ल्ले से अंदर आती है, सडनली, अचानक से, और सीधे ही आके मदर को बोलती है कि मेरी जो येलो सिल्क ड्रेस है उस पे आप प्रेस कर लो, बिकॉज शी इज गोइंग आउट फॉर द नाइट, क्योंकि वो नाइट आउट मतलब कहीं जा रही है रात को घूमने। शी नोटिसेस हर मदर स्मोकिंग एंड स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग हर, और वो नोटिस करते कि ये जो मेरी माँ है वो स्मोक कर रही है, और उनसे सवाल पूछना शुरू कर देती है। मिसिस पियर्सन कामली कामली रिटेलिएट्स, रिटेलिएट का मतलब होता है पलट कर जवाब देना। तो अभी तो पर्सनालिटी किसी और की है ना इनके अंदर, तो वो क्या होती है, शांति से ही पलटकर जवाब दे देती है। सेइंग दैट देर इज नो लॉ अगेंस्ट स्मोकिंग, कहते हैं कि कोई क्या कानून बना हुआ है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, इस तरीके से वो अपनी बेटी को जवाब देती है। व्हेन डोरिस आस्क्स हर मदर इफ टी इज रेडी, मिसेस पियर्सन इन्फॉर्म्स हर दैट शी हैज हैड हर टी। तो जब बेटी पूछती है कि क्या चाय तैयार है, तो मिसेस पियर्सन कहती है कि उन्होंने तो अपनी चाय पी ली है। शी हैज हैड हर टी, है मतलब यहाँ पे पी ली है अपनी चाय, एंड इज थिंकिंग अबाउट गोइंग फॉर डिनर एट क्लैरेंडन। तो क्लैरेंडन में वो डिनर खाने के लिए बाहर जा रही हैं, ऐसा वो सोच रही हैं, और उन्होंने अपनी चाय भी पी ली है। डोरिस, हु हैज नाउ बिकम sulky reminds her mother that she works hard and Mrs. Pearson has always prepared tea and ironed clothes for her। अब इस पर जो उनकी बेटी है वो क्या सल्क करने लग जाती है। सल्की, इसका मतलब होता है कि साइलेंट एंड अनहैप्पी, चुपचाप गुस्सा हो जाना। तो अभी इतना कुछ देखती है स्मोकिंग करते हुए मदर को, फिर उसने आयरन नहीं करी उसकी ड्रेस, फिर बाहर जाने की सोच रही है, तो अभी तक तो वो चुपचाप गुस्सा हो जाती है और रिमाइंड्स मतलब याद दिलाती है अपनी माँ को कि डोरिस खुद कितना हार्ड वर्क करती है, और मिसिस पियर्सन हैज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, हमेशा से ही उन्होंने चाय तो बनाई है डोरिस के लिए, एंड आयरन क्लोथ्स फॉर हर, हमेशा से ही क्लोथ्स भी आयरन किए हैं, प्रेस किए हैं। मिसिस पियर्सन rebukes Doris's comments comments and reminds her that she works twice as much as Doris। अब इस पर मिसेस पियर्सन डांटती है अपनी बेटी को। डोरिस के कमेंट जब सुनती है तो इस पे उसको रिब्यूक पड़ता है, मतलब वो एक डांट पड़ती है उसको। और फिर वो कहती हैं, रिमाइंड्स, उसको भी याद दिलाती है अपनी बेटी को कि उन्होंने तो एग्जैक्टली डबल द अमाउंट, ट्वाइस एज मच, मतलब कि जितना डोरिस हार्ड वर्क कर रही है उससे डबल काम तो उसकी मदर करती है घर में। बट गेट्स पेड इन नीदर वेजेस नॉर थैंक्स, लेकिन पे क्या मिलती है उनको,
ना तो उनको वेजेस मिलती हैं, डेली वेजेस मतलब तनख्वाह मिलती नहीं है, ना कोई थैंक्स बोलता है। She also goes further to insult Charlie Spence, with whom Doris had planned to go out in the evening in her yellow dress. और यहाँ तक कि उसकी मदर गोज फर्दर, आगे भी निकलती है जब इंसल्ट कर रही है, और इंसल्ट करती है चार्ली स्पेंस को, जो कि डोरिस का फ्रेंड है, जिसके साथ डोरिस ने प्लान बनाया था बाहर जाने का इवनिंग में अपनी येलो सिल्क ड्रेस पहनकर। डोरिस इज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। ऑन द वर्ज ऑफ मतलब कि किसी की बिल्कुल कगार पर होना, लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, एज, किसी चीज की एज पर होना। तो अब ये सब सुनकर डोरिस तो बस रोने ही वाली होती है, आंसू बस निकलने ही वाले होते हैं उसके। ठीक है, तो वर्ज का मतलब क्या हो गया, ऑन द एज ऑफ समथिंग। अब ये स्टोरी कंटिन्यू करेंगे कल, बिकॉज वीडियो अदरवाइज बहुत ही लंबा हो जाएगा, और ये है पार्ट 1, यहाँ पे फिनिश करते हैं, कल पार्ट 2 से शुरू करेंगे। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अगर आप कमेंट्स लिखोगे कि मैम प्लीज ब्रिंग पार्ट 2 और कंटिन्यू, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।